भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त को भी फांसी हो गई होती तो ज्यादा अच्छा था। 1947 में आजादी के पश्चात बटुकेश्वर को रिहाई मिली, लेकिन इस वीर सपूत को वो दर्जा कभी नहीं मिला जो हमारी सरकार और भारतवासियों से इन्हें मिलना चाहिए था। आजाद भारत में बटुकेश्वर नौकरी के लिए दर दर भटकने लगे। कभी सब्जी बेची तो कभी टूरिस्ट गाइड का काम करके पेट पाला, कभी बिस्किट बनाने का काम शुरू किया, लेकिन सब में असफल रहे। कहा जाता है कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे। इसके लिए बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने इस 50 साल के अधेड़ की पेशी हुई तो उनसे कहा गया कि वे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आए। भगत सिंह के साथी की इतनी बड़ी बेइज्जती भारत में ही संभव है। हालांकि बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब यह बात पता चली तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर से माफी मांगी थी। 1963 में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया, लेकिन इसके बाद वो राजनीति की चकाचौंध से दूर गुमनामी में जीवन बिताते रहे। सरकार ने इनकी कोई सुध ना ली। 1964 में जीवन के अंतिम पड़ाव पर बटुकेश्वर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कैंसर से जूझ रहे थे तो उन्होंने अपने परिवार वालों से एक बात कही थी, कभी सोचा नहीं था कि जिस दिल्ली में मैंने बम फोड़ा था उसी दिल्ली में एक दिन इस हालत में स्ट्रक्चर पर पड़ा होऊंगा। मैं दिल्ली वासियों का ध्यान इनकी ओर दिलाना चाहता हूं कि किस तरह एक क्रांतिकारी जो फांसी से बाल बाल बच गया, जिसने कितने वर्षों देश के लिए कारावास भोगा, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जब भगत सिंह की मां अंतिम वक्त में उनसे मिलने पहुंची तो भगत सिंह की मां से उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार भगत की समाधि के पास किया जाए। उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। 17 जुलाई को वे कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर उनका देहांत हो गया। भारत पाकिस्तान सीमा के पास पंजाब के हुसैनी वाला स्थान पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि के साथ ये गुमनाम शख्स आज भी सोया है। मुझे लगता है कि भगत ने बटुकेश्वर से पूछा तो जरूर होगा, दोस्त मैं तो जीते जी आजाद भारत में सांस ले ना सका, तू बता आजादी के बाद क्रांतिकारियों की क्या शान है भारत में।